अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून के खुसूसी वीलॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैब। नाजरीन, आज मैं शुमाली यूरोप के मुल्क लिथुआनिया में मौजूद हूं और लिथुआनिया का कैपिटल विल्नियस। आज हम आपको दिखाएंगे विल्नियस के बारे में और बताएंगे विल्नियस में कौन कौन से जो मुकामात हैं जो आलमी विरसा करार दे दिए गए हैं। लिथुआनिया बाल्टिक खिते का एक अहम मुल्क है जो अपनी मुनफरिद सकाफत, तारीख और यूरोपीय ताल्लुकात की वजह से मशहूर है। बाल्टिक ममालिक शुमाली यूरोप के मशरकी किनारे पर वाक़ हैं और बहरिया बाल्टिक के साथ इनकी सरहदें मौजूद हैं। लिथुआनिया बहरिया बाल्टिक के जनूबी हिस्से के करीब वाक़ है। इस वक्त मौजूद हैं हम डाउनटाउन में, जो डाउनटाउन शहर का पुराना सेंट्रम है। और लिथुआनिया के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं उसमें यहाँ की सनतकारी है, दस्तकारी है और मौसीकी और रक्स है, जो यहाँ का एक कल्चर है। इसके साथ साथ यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एडवांस लेवल पे है और आईटी के सेक्टर में काफ़ी ये लोग जो हैं तरक्की कर रहे हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर है और टिम्बर है, जो पूरी दुनिया में, यहाँ से पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होता है। विल्नियस लिथुआनिया का दारुल हुकूमत एक कदीम और खूबसूरत शहर है जिसकी जड़ें तारीख, सकाफत और फनून में गहरी हैं। विल्नियस मशरकी यूरोप के दिल में वाक़े लिथुआनिया का सबसे बड़ा शहर है और इसका सियासी, सकाफती और तालीमी मरकज है। ये शहर दरियाए नीरस के किनारे आबाद है और अपनी तारीखी इमारतों, खूबसूरत गलियों और कसीर सकाफती विरसे के लिए मशहूर है। विल्नियस को 1994 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया था, जो इसकी अहम तारीखी और सकाफती हैसियत को जाहिर करता है। 2015 में लिथुआनिया की जो अपनी करेंसी थी वो ख़त्म होकर यूरो में मर्ज हो गई। यहाँ की आबादी जो है तकरीबन 28 लाख है और विल्नियस जो इसका कैपिटल है, इसकी आबादी तकरीबन 5 लाख लोगों पे मुश्तमिल है। पाकिस्तानी यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं और आईटी प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ की जितने भी तारीखी मकामात हैं आप देख सकते हैं। उस साइड पे एक चर्च है और इसके अलावा डाउनटाउन की काफ़ी सारी जो इमारतें हैं वो आपको हम विज़िट करवाएंगे, वो आलमी विरसा करार दे दी गई हैं। 1932 में कायम किया गया विल्नियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर के मरकज से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जनूब में वाक़िया है। जदीद और रवायती फन तामीर का खूबसूरत इम्तजाज पेश करता है। तो नाजरीन, आज हम लिथुआनिया के कैपिटल विल्नियस को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ पे कौन कौन सी मार्केट्स हैं, कहाँ कहाँ से आप अपनी ज़रूरत की जो है वो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा हम बताएंगे कौन कौन सी यहाँ पे जो है मोनूमेंट्स हैं, कौन कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मौजूद हैं और रोड्स आपको दिखाएंगे यहाँ की कितनी खूबसूरत हैं। तो हमारे साथ चलिए। सिटी आउटलेट में मौजूद है अली फूड्स, जिसमें आपको तमाम तर देसी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जिसमें दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इंडियन मिसालें हैं, पाकिस्तानी मिसालें हैं, फ्रोज़न मीट है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं। आपको हर तरह का देसी आइटम यहाँ पे अवेलेबल होगा और हलाल मीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप जब भी आएँ विल्नियस में तो आप यहाँ से अली फूड से शॉपिंग कर सकते हैं हलाल।
नाज़रीन, लिथुआनिया की तारीख काफ़ी कदीम है, 13वीं सदी से शुरू होती है। 1918 में यूरोप से ये आज़ाद हुआ और यहाँ पे एक आज़ाद रियासत कायम हुई जिस पे जर्मन का कब्ज़ा हो गया, हिटलर का, और तकरीबन 20 साल तक वो कब्ज़ा जारी रहा। उसके बाद सोवियत यूनियन ने 1940 में इस मुल्क पे कब्ज़ा किया और तकरीबन 40 से 50 साल इस पे हुकूमत की। अब उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमारतें हैं बहुत ही कदीम किस्म की खस्ता हाल इमारतें हैं, लेकिन काफ़ी मेंटेन कर चुके हैं इसको, और काफ़ी जो स्ट्रक्चर है वो जो है नया भी बन रहा है, इसको डिमोलिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं सोवियत यूनियन की दौर की जो बनी हुई, यहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम की जो फैक्ट्रीज थी वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बसेस यहाँ पे देखें काफ़ी पुरानी हैं लेकिन वेल मेंटेन्ड हैं, सिस्टम है, चल रहा है, और नई बसेस भी ऐड हो रही है, नया सिस्टम भी ऐड हो रहा है। आज हम जा रहे हैं हुमाना, एक शॉप है हुमाना के नाम से, जहाँ पे आपको अच्छे और सस्ते म्यारी आइटम मिल सकते हैं सर्दियों के लिए। जिस यहाँ का वो म्यो अस्पताल है और वहाँ से आप अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि आपको हुमाना की शॉप पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा जो असर रसूख है वो रशिया का है, और यहाँ पे जो लोग आपको देखने में मिलेंगे वो तकरीबन रशियन ब्रीड के ही लोग मिलेंगे, और उन्हें इंग्लिश भी बहुत कम आती है, रशियन टच उनमें बहुत ज़्यादा है। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरह स्पेशली मैं नॉर्वे की बात करूँगा कि नॉर्वे में जिस तरह लोग एक स्माइली के साथ बड़े नाइस लोग मिलते हैं, यहाँ पे थोड़े से सख्त लोग हैं, क्योंकि रशियन लोग यहाँ पे हैं, जिस तरह टर्किश हैं, इसी तरह के यहाँ पे वो लोग हैं जो थोड़े से हार्ड किस्म के आपको नज़र आते हैं, स्माइल भी फेस के साथ आपको नहीं मिलते। विलियस आएँ और गेट मिनास का आप यहाँ पे विज़िट ना करें तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये वो तारीख है जहाँ से लिथुआनिया का क़याम शुरू होता है। 13वीं सदी में इसका क़याम हुआ। मज़ीद आपको इस बारे में मालूमात देंगे इस किले पे पहुँच के। कैसल पे आने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप ज़रिया हाइकिंग इन पत्थरों पे से होके आ सकते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल और दुश्वार रास्ता है। दूसरा रास्ता जो है वो इस लिफ्ट के थ्रू है, जिसकी टिकट जो है वो 3 यूरो है 2 वे की, और 1 वे जो है वो 2 यूरो की है। तो टिकट के थ्रू आप बआसानी आ सकते हैं, आपको सांस नहीं चढ़ेगा। ये नहायत ही खूबसूरत एक दिलकश मंजर है। लिथुआनियन फ्लैग लगा हुआ है सामने, और लिफ्ट पे आने के बाद यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं, और साथ ही ये जगह है जहाँ से आप आइसक्रीम, पानी और बाकी स्नैक्स वगैरह अवेलेबल हैं, कॉफ़ी वगैरह भी अवेलेबल है। लिफ्ट के साथ ही ये जगह, यहाँ से पूरे शहर का बड़ा ही हसीन और दिलकश नज़ारा देख सकते हैं कि गेट मिनास कैसल, जो यहाँ की एक बुलंद इमारत भी कहा जा सकता है। यहाँ से पूरे शहर का व्यू, बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और गेट मिनास कैसल की तारीख जो है वो 13वीं सदी से शुरू होती है। बेसिकली लिथुआनिया का जो इब्तदा थी वो गेट मिनास, जो यहाँ का कौमी हीरो माना जाता है, उसके नाम पे रखी गई थी, शुरू हुई थी 13वीं सदी में, और 1323 में ये किला जो है तामीर किया गया था। और ये बड़ा ही मजबूत दिफाई निज़ाम था, यहाँ से कई मार्के जीते गए। और गेट मिनास जिनके नाम पे, जो इनका कौमी हीरो है, उसके नाम पे इसका ये किला जो मौजूद है, उसने विल्नियस को यहाँ का कैपिटल जो है बनाया था।
اس قلعے کی جو تاریخ ہے اس کی کچھ باقیات اس میوزیم میں موجود ہیں. اس میوزیم کی جو ٹکٹ ہے وہ 8 یورو 4 یورو 15 یورو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر مہینے کے آخری سنڈے یعنی اتوار کو تمام وزٹرز اور ٹورسٹ کے لیے بالکل فری ہے. ویلنیس میں آپ کو اگر دیسی مسالے چاہیے ہوں تو یہاں پہ موجود ہے بگا. یہ انڈین شاپ ہے جہاں پہ آپ کو انڈین پروڈکٹ ملتی ہے. ہمارے ساتھ ساڑھے نال سردار بگا صاحب موجود ہیں جلندر تو لیکن ہے لاہوری ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. ਐਸਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 76 ਸਾਲ. ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ 41 ਸਾਲ ਜਰਮਨ 'ਚ ਰਿਹਾ. ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ. ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ. 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 90 ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲੋ. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ. ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਸ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਤੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ. ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਫੂਡ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ. ਇੱਥੇ ਐਮਡੀਐਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀਐਚ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. ਐਮਡੀਐਚ ਮਸਾਲੇ ਕੱਲੇ ਐਮਡੀਐਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ. ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿਰਾਨ ਦੇ ਚਾਵਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮਸਾਲੇ, TRS ਦੇ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵੇਚੂਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ. ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿੰਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 67% is the forest on the land. 67% ਇੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ. ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ. ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਲਨ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਲੀਲਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ. ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. ਹਾਂਜੀ ਵੇਜਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਵੇਜਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 900 ਸਮਥਿੰਗ 980 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ. ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਜਸ ਹੈ. ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ बेडरूम चाहिए तो 300 की रेंज के एक बेडरूम मिल जाएगा. 16वीं सदी में ये शहर मशरकी यूरोप में एक तालीमी और सकाफती मरकज के तौर पर उभरा, जहां विल्नियस यूनिवर्सिटी जो 1579 में कायम हुई एक नुमाया इदारा थी. हम मौजूद हैं डॉर्मेट्री के पास. डॉर्मेट्री यानी कि हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं. यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं. यहाँ पे 61, 62, 63 यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं. और हमारे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो एम्बेसडर हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के जो एम्बेसडर हैं हारून मौजूद हैं. उनसे बात करेंगे. हारून कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक. आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. हारून कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा इस्लामाबाद रावलपिंडी. इस्लामाबाद रावलपिंडी से ताल्लुक़ है. और कितने साल से यहाँ पे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं और क्या पढ़ रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे और मैं विल्नियस यूनिवर्सिटी में हूँ, विल्नियस कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज. और मैं यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस का स्टूडेंट हूँ.
اور کیسا لگا آپ کو یہاں پہ اور کیا ایشوز ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ؟ यहाँ पे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मुश्किलात के साथ अप्स डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रहने में, मतलब 2 साल अपने गुजारने में। मैं नाउ बहुत हैप्पी हूँ कि यहाँ पे मैं स्टेबल हो गया हूँ। सब कुछ बहुत ईजी है, मुश्किलात हैं लेकिन बस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर लगन है कि आपने करना है सब कुछ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे यहाँ से भाग भी रहे हैं तो क्या रीज़न क्या है उसकी? रीज़न यही है कि बस वो हर किसी की नज़र में होता है कि नॉर्वे चले जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा सैलरी होती है, इटली चले जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा सैलरी होती है, जर्मनी में वो लोग ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन वहाँ पे रहने से वहाँ के एक्सपेंस देखें और यहाँ के एक्सपेंस देखें, एवरेज वहाँ पे भी वही सैलरी बनती है, यहाँ पे भी वही सेविंग होती है। तो फ़ायदा नहीं है ऐसे भागने का। लोगों को इतना शौक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि वो इस चीज़ को समझे। वो बस कहते हैं कि नहीं यार वो जर्मनी है, जर्मनी का नाम है तो हमें भी जर्मनी जाना है, हमें विलियंस नहीं रहना लिथुआनिया के अंदर। क्योंकि लोग इसके मुतालिक इतना नहीं अभी तक जानते तो इसलिए वो फिर प्रेफर करते हैं भाग जाओ। और स्टडी से भी कतराते हैं कि स्टडी नहीं होती हमसे, क्योंकि ये पाकिस्तानी सिस्टम से पढ़ के आए होते हैं और यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है तो इसलिए फिर ये भी इधर से ही भागते हैं कि हम स्टडी तो होती नहीं है, चलो भाग जाएँ यहाँ से। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या आप उनको गाइड करेंगे, क्या एडवाइस देंगे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं? देखें यूरोप की लाइफ जो है वो स्टैंडर्ड लाइफ होती है और पाकिस्तान की लाइफ सबके सामने है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि यूरोप आएँ, यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करें, अपना एक फ्यूचर सिक्योर करें और अपना अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस मुल्क के अंदर? आप वहाँ से एडमिशन क्या इजीली ले सकते हैं? एडमिशन वहाँ से बहुत ही इजी है, आप ले सकते हैं, बस आपका इंटरव्यू और एडमिशन टेस्ट होता है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे आईटी हो गया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब है इनका इस टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में ही है। बाकी यहाँ पे बिजनेस हब भी बहुत अच्छा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ खुद इंसान भी बना लेता है जब इंसान करने की सोचता है। तो बिल्कुल जी, हारून का भी यही कहना है कि जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने असाइलम ले लेंगे और ज़िंदगी इजी हो जाएगी। लेकिन ये बात शायद उनको नहीं पता कि असाइलम के बाद वो अपनी फैमिली से कितना दूर हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि वो यहाँ पे रहें, अच्छी तालीम हासिल करें, अपने प्रोफेशन में एक्साइल करें और अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाएं। तो नाजरीन, विलनेस की रोड पे हम रवां दवा हैं और ख़ास बात ये है यहाँ की कि ये एशियन एक टच है। यहाँ पे यूरोपियन और एशियन जो है वो इम्तजाज है ट्रैफिक का। ट्रैफिक यहाँ पे कभी भी ख़त्म नहीं होती। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको रात के 2 घंटे और सुबह के 2 घंटे आपको ट्रैफिक अवेलेबल होती है। यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक मौजूद है, रात 2 बजे भी आपको यही रश नज़र आता है। लेकिन यहाँ की अच्छी चीज़ ये है इस ट्रैफिक की कि रोड बड़ी क्लियर है और आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो बड़ी क्लियर हैं। आप जितने भी बोर्ड्स हैं उस पर प्रॉपर मेंशन है आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, एरोज लगे हुए हैं। उसके बाद आप रोड पे जो रिफ्लेक्टर्स है जिसे हम डिवाइडर लाइंस कहते हैं वो बड़ी क्लियर और नीट एंड क्लीन है। ऑल्दो यहाँ भी स्नो फॉलिंग होती है और नॉर्वे जितनी नहीं होती लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें पता लगा कि -15 तक टेम्परेचर जाता है और बर्फ़ की चादर जो है वो ढांप लेती है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे वाइट कलर की जितनी भी रोड मार्किंग है वो सारी क्लियर है। हमारे हम सफ़र के साथ हम नॉर्वे से यहाँ पे आए हैं नासिर सलीम साहब। नासिर सलीम साहब ने काफ़ी अरसा अपना जो है दुबई में गुजारा है, उसके बाद 3 साल से नॉर्वे में मुकीम है। इनसे पूछते हैं कि यहाँ आके उन्हें क्या फ़ील हुआ, यहाँ की कम्युनिटी कैसी है और क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। जी जुनैर भाई बहुत शुक्रिया। हम पिछले 3-4 दिन से लिथुआनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं
اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ ابھی پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا اسکوپ موجود ہے اگر ہم ان کو ان کی پالیسیز کو اور ان کے ٹرسٹ کو فالو کریں اور ان کا ٹرسٹ ون کریں، ان سینس کہ میری آبزرویشن میں رہا ہے پچھلے 3-4 دن سے کہ 2 سال سے 3 سال سے یہ لوگ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور آلدو کے اسٹوڈنٹس ان کے میرٹ سسٹم کو پہ فال کرتے ہیں یا ان کو انوائٹ کرتے ہیں، لوگ یہاں پہ آتے ہیں بٹ ود ان 1 منتھ یہاں سے موو آن ہو جاتے ہیں نیکسٹ کنٹریز آف یورپ، جو کہ انتہائی بری بات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو فردر ٹف بنانے کے لیے وہ اپنے ہی خود سے ایڈپ کرتے جا رہے ہیں ٹائم کو۔ تو میری سب کے لیے سجیشن ہے کہ ایٹ دا مومنٹ لتھوینیا از اے گروئنگ کنٹری اور اس میں بہت سی اپرچونیٹیز پاکستانیوں کے لیے موجود ہے۔ خوبصورت بسیں یہاں پہ موجود ہیں الیکٹرک، جن کی ڈائریکٹ الیکٹرک سپلائی جو ہے وہ اوپر سے کنیکٹ ہے وائرس کے ساتھ، کیبلز کے ساتھ، اور یہ یورپ کی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں یہ اس طرح کا سیٹ اپ موجود ہے کہ چارجنگ کرنے کی جو جھنجھٹ ہے اس سے جان چھوٹتی ہے اور ہر وقت ریڈی رہتی ہیں یہ روڈ پہ ٹریول کرنے کے لیے۔ اب جس طرح یہ بس ہے، یہ بس چارج ہوتی ہے، لیکن وہ جو پچھلی بس تھی وہ ڈائریکٹ کرنٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور آپ ویلنس کی یہ نائٹ اسٹریٹ آپ ایکسپلور نہ کریں تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہاں کا جو کلچر ہے، اینشینٹ کلچر ہے، 16 سینچری کا جو کلچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی بلڈنگ خوبصورت بلڈنگ ہے۔ لتھوینیا کی جو ویلنس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ رات کے تقریباً 8 بج چکے ہیں اور اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گہما گہمی ہے یہاں پہ اور بڑا اچھا کوزی انوائرمنٹ ہے، کیفیز میں رش ہے اور ایک سجاوٹ لکشمی کی جو فروٹ اسٹریٹ ہے اس کی طرح کا یہاں پہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سامنے لوگوں کی ٹولیاں کس طرح آ رہی ہیں پارکنگ سے۔